Hi guys, today we are discussing about 20 Creo interview questions and answers for the Creo design engineers. तो बेसिकली ये जो मैंने 20 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा हूँ, जो सॉफ्टवेयर बेसिस पे क्रियो डिजाइनर को बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी बेसिस पे मैं 20 क्वेश्चन जो प्रिपेयर कर रखा हूँ और उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। तो व्हाट आर द फाइल एक्सटेंशन गिवन टू द स्केचेस पार्ट्स एंड असेंबल्स एंड ड्राइंग्स। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं क्रियो में, तो स्केच के लिए क्या रहता है एक्सटेंशन फाइल नेम, पार्ट्स के लिए क्या रहता है और असेंबलीज के लिए क्या रहती है और ड्राइंग्स के लिए क्या रहती है। तो मैं आपको मोस्टली दिखा देता हूँ। जैसे क्रियो फॉर्मेट ओपन करोगे तो इसमें आपकी स्केच के लिए तो .sec यहाँ पे ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है एक्सटेंशन फाइल में। .prt यूज होता है पार्ट के लिए, असेंबली के लिए .asm और ड्राइंग के लिए .drw। ओके, बाकी अदर फॉर्मेट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट एक्सटेंशन फाइल्स ऑल्सो। तो इसमें हम बेसिक जो मोस्ट यूज करते हैं ये .prt .sm .drw एंड .sec। ओके, .sec with including with part modeling, so that it is including on part modeling .sec। ओके, बट बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है how should you create a new part or assemblies and why? You should always create answer. You should always create a new part or assemblies using the copy from options in the new dialog box and a copy to the start part. This ensure the proper layer setups and served with views, datum plans and parametric। कभी भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी न्यू पार्ट, तो असेंबली हो या न्यू पार्ट हो, तो हम ये फिक्स रखते हैं कि हमारा जो लेयर सेटअप सही है या सेव्ड व्यू सही है या डाटा प्लान सही है या पैरामीटर वगैरह जो भी है वो है या नहीं है, शो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं, न्यू करते हैं या आपको कॉपी फ्रॉम करके भी हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। थर्ड में व्हाट इज द यूज ऑफ config.pr to file। The config.pro file contains the configuration options which control the behavior of the pro engineers। Okay, this file also contains the user macros which is called the map keys also। तो हम क्रियो में सेटिंग भी यूज़ करते हैं। ओके, जो होता है ऑप्शन की नाम पे जाना जाता है। ओके, ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी हम एनवायरनमेंट सेटिंग करेंगे, सिस्टम अपीयरेंस वगैरह सेट करेंगे, तो ये बार बार हमें करना नहीं पड़ेगा, वन टाइम करके हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हम क्या है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो इसको हम यहाँ पे लोड करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये फाइल आपकी जो भी सेटिंग करके आप एक्सपोर्ट करके रख सकते हो। फिर क्या करोगे, जैसे कि न्यू आपने कोई भी अलग से अपीयरेंस या सेटिंग या एनवायरनमेंट चाहिए आपको, तो इसको इंपोर्ट करके फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ला सकते हो, जो आपकी सेटिंग वन टाइम सेट हो जाएगा। बार बार को जैसे प्रिंटर का सेटिंग है, लाइन डायमेंशन, लाइन विड्थ वगैरह जो भी है सेट करना है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे एक ही .pro में कर सकते हो, कॉन्फ़िग फाइल में कर सकते हो। तो उसी को हम बार बार करना नहीं पड़ेगा। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज ए ट्रायल फाइल? द ट्रायल फाइल इज अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी मेनू पिक एंड स्क्रिप्ट पिक एंड कीबोर्ड इनपुट ड्यूरिंग एन एंटायर सेशंस ऑफ pro engineers। This file can be the retrieved and edited and replayed to the retrieve work lost during the unexpected failure of a session। तो ट्रायल फाइल क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी काम करते हैं, स्क्रीन पिक वगैरह जो भी है, वो कीबोर्ड की जो भी इनपुट रहेगा वो उसको सब कुछ रिकॉर्ड करता है प्रो इंजीनियर। ठीक है, आइदर कोई भी टाइम पे आपका मन अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर हुआ
कि अनसपोर्टेड हुआ है, लॉस्ट हो गया वर्क, तो उस टाइम हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम रन करके देख सकते हैं कि कैसे किया हमने बनाया था। ओके, तो उस कंडीशन में ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा, तो इसीलिए ट्रायल फाइल का ऑप्शन है क्रियो पैरामीट्रिक में। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर बैक? स्टोर बैक रेफर्स टू द व्यूअर ऑफ इन हुइच द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड बैक इन द डायरेक्टरी फ्रॉम द वेयर इट वाज ओपन, नॉट नेसेसरी इन द करंट डायरेक्टरी। तो कहाँ पे हमने डायरेक्टरी ओपन किया था तो उसको हमने स्टोर बैक कर सकते हैं, तो ये आपकी स्टोर बैक का रोल रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइल एंड इरेज एंड फाइल एंड डिलीट? तो इरेज एंड फाइल एंड डिलीट में क्या डिफरेंस है? फाइल इरेज रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रैम ऑफ द कंप्यूटर, फाइल डिलीट रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्क और हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइल एंड सेव टू फाइल एंड बैकअप? ओके, सेव एंड फाइल एंड बैकअप का क्या मतलब डिफरेंस है? फाइल सेव स्टोर द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्टरी where it was opened from the file backup and file backup copies the object to specified directory using the same name। तो बैकअप क्या होता है कि जो भी आप फाइल को आपको कॉपी करना चाह रहे हो, मतलब उसको दूसरे कोई जगह पे रखना चाह रहे हो, ठीक है, उसको रेफरेंस लेना चाह रहे हो, तो आप बैकअप यूज करोगे। मान चलो कि आपको उसको सेम डिटो चाहिए, आपको और एक फोल्डर में चाहिए, तो उसको बैकअप करके हमें ले सकते हैं। बट सेव एंड फाइल में क्या होगा कि जो भी डायरेक्टरी में हमने ओपन करा होगा या उसको डायरेक्टरी सेट करा होगा वहीं पे ही सेव एंड फाइल होगा। दिस इज द सेव। ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग ए फाइल सेव एज, व्हाट इज द करंट ऑब्जेक्ट? आफ्टर परफॉर्मिंग ए फाइल सेव एज द कमांड, the current object is not a new object, okay, it is an old object। okay, फाइल जब सेव करने के बाद आपकी फाइल न्यू ऑब्जेक्ट नहीं, ओल्ड ऑब्जेक्ट ही रहता है। ठीक है, इफ यूज विंडो इन प्रो इंजीनियर एंड क्लोज विदाउट सेविंग माई मॉडल हैव आई लॉस्ट माई वर्क? जैसे कि हमने कोई प्रो इंजीनियर में वर्क कर रहे हैं, हमने इसको सेव ना करके उसको क्लोज कर दिया, क्या हमारा वर्क लॉस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या है? क्योंकि जब भी आप क्रियो में उसको देखोगे सेशन में, आपको उसी ऑब्जेक्ट आपकी डिटेल्स या पार्ट मॉडलिंग या असेंबली ड्राइंग या ड्राइंग वगैरह सब कुछ मिलेगा उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वन साइड एंड बोथ साइड इन एक्सट्रूजन? आंसर ये रहेगा, वन साइड एक्सट्रूजन ओनली वन स्पेसिफाइड डायरेक्शन फ्रॉम द स्केच प्लेन, both side extrudes both side are sketching plane। ओके, दोनों स्केचिंग प्लेन में आपको डायरेक्शन प्लेन दे सकते हो जो बोथ साइड हो जाएगा और वन साइड में सिंगल साइड में डायरेक्शन में होगा। हाउ डू यू चेंज द डायमेंशन ऑफ ए फीचर? मॉडिफाई। ओके, मॉडिफाई, पिक द फीचर्स एंड पिक द डायमेंशन, एंटर द न्यू वैल्यू एंड सिलेक्ट द रीजनरेट। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि जैसे कि आपको पार्ट मॉडलिंग बना रखा है तो स्केच को ओपन नहीं करना है। ठीक है, ओनली आपको मॉडिफाई में जाओगे, उसमें डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन आपको उसमें वैल्यू डालना है, उसके बाद एंटर द न्यू वैल्यू डाल दिया आपने, उसके बाद सिलेक्ट द रीजनरेट। जनरेट करने के बाद आपकी मॉडल क्या हुआ कि चेंजेस हो जाएगी जो भी आपकी इनपुट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो रीजनरेट आपको ऑटोमेटिक होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अदरवाइज आपको मैनुअली होगी तो वन टाइम मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द मॉडल ट्री? The model tree is the graphical representation of the features and component in the models। मॉडल ट्री क्या होता है कि जो भी हमने फीचर्स या स्केचेस या पार्ट की फीचर्स लगाया गया, जैसे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, राउंड वगैरह जो भी है, तो उसका ट्री का जो है ग्राफिकल हिस्ट्री और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। जब भी हमें चाहिए बाद में मॉडिफाई करना होगा तो उसी ट्री से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये मेरा फीचर्स है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द पैरामीट्रिक फीचर बेस्ड मॉडलिंग। पैरामीट्रिक फीचर बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है? आंसर ये है कि पैरामीट्रिक मीन्स ड्रिवन बाय द पैरामीटर्स, हम पैरामीटर्स से ही ड्रिवन कर सकते हैं उसको। फीचर बेस्ड मीन्स द डिफाइन द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन फीचर्स टू टेल द सिस्टम्स योर डिजाइन इंटेंट। मॉडलिंग means creating the computer image
coupled with the geometric information and define the part and assembly. Here three main parameters, main properties here. First is parameter, and second is instructions, and third is the geometric information which is called the computer image coupled. तो इसको हम जो भी पैरामीटर बेसिस पे डायमेंशन दे रहे हैं और उसको फीचर बेस्ड में कर रहे हैं, उसके बाद मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटली पैरामीट्रिक क्रियो पैरामीट्रिक का बेसिक जो फीचर्स है. व्हाट इज द डेटम प्लान्स क्रिएटेड ऑन द फ्लाई? Datum plans created on the fly means it was the created when you were in the middle of the creating something else and it goes away after the things you really wanted was the created. These are the created using the make datum command. Okay, list the 5 uses of the datum plans. 5 uses of datum plans as follows: the sketching plan, reference plan, and dimensions and alignment reference and geometric tolerance and creating the cross sections. तो हम बेसिकली डाटम प्लान यूज करते हैं कब यूज करते हैं? स्केचिंग प्लान करने के लिए लेते हैं, रेफरेंस प्लान लेने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, डायमेंशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, अलाइनमेंट रेफरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्रिएटिंग क्रॉस सेक्शन के लिए भी हमें बनाना पड़ता है. तो लिस्ट ऑफ 3 यूज ऑफ डेटम एक्सिस. हम डेटम एक्सिस कहाँ पे यूज करते हैं? द 3 यूजेस ऑफ डेटम एक्सिस आर एज फॉलोज: द डायमेंशन एंड अलाइन रेफरेंस, सेंटर लाइन ऑन द ड्राइंग्स एंड ज्योमेट्रिक टॉलरेंस एंड कोएक्सियल होल्स. तो हम कोएक्सियल होल में हम उसको यूज करते हैं, एक्सिस आते हैं. ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के लिए हम यूज करते हैं, ड्राइंग के लिए हमें सेंटर लाइन शो करने के लिए हम यूज करते हैं, और डायमेंशन अलाइनमेंट रेफरेंस के लिए हमें भी यूज करना पड़ता है. List of the 2 use of the datum coordinate system. The datum coordinate system is used while the exporting and IGS and STL file. हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे है आपका, तो उस कंडीशन में डिफॉल्ट नहीं होगा तो आपको ये बनाना पड़ता है उस कंडीशन में. ठीक है. सॉरी. 18 क्वेश्चन नंबर 18. नेम ए फीचर्स दैट कैन बोथ एंड रिमूव मटेरियल. कौन सा फीचर है जो हम मटेरियल को रिमूव करता है? तो फर्स्ट इज द राउंड्स एंड चैम्पर्स आर फीचर्स बोथ आर रिमूव्ड मटेरियल. व्हेन डू द फीचर्स लेट इट इवैल्यूएटेड? व्हेन द फीचर इज रीजनरेटेड. ओके. व्हाट इज द कांस्टेंट रिलेशंस इन प्रो इंजीनियर? कांस्टेंट रिलेशन is used to put the limits on the parameters based on the design's intent and or the manufacturer limitation. तो पैरामीटर में बहुत सारे जो पैरामीटर रहता है ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें रिलेशन फीचर्स यूज़ करना पड़ता है. तो हमारा क्या है कि जो भी रिलेशन में हम वन डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई या हमें फीचर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा की जो पैरामीटर्स है वो कम हो सकता है. ठीक है. तो ये था हमारा 20 क्वेश्चंस ऑफ क्रियो फॉर द क्रियो डिजाइन इंजीनियर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस. मे बी हेल्प दिस वीडियो फॉर क्रियो डिजाइन इंजीनियर. Thank you for watching this video. Thank you.